नमस्ते, मैं अभिनय आकाश और प्रभा साक्षी के इस खास कार्यक्रम एमआरआई में आपका स्वागत है। एक बार फिर से हम आपके सामने मोस्ट रिलायबल इन्फॉर्मेशन यानी एमआरआई के साथ मौजूद है। पहले निबंध की शुरुआत एक लाइन के जरिए हुआ करती थी, भारत एक कृषि प्रधान देश है। मोबाइल क्रांति के बाद से स्थिति थोड़ी बदल सी गई। अब भारत व्हाट्सएप प्रधान देश भी बन चुका है। इफ यू आर नॉट पेइंग फॉर इट, यू बिकम द प्रोडक्ट। ये अंग्रेजी की एक कहावत है जिसका मतलब है कि अगर आप कोई प्रोडक्ट मुफ्त में ले रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप खुद ही एक प्रोडक्ट हैं। व्हाट्सएप पर आए एक नोटिफिकेशन से ये बात जरूर साबित हो गई है। पिछले कुछ दिनों में दुनिया भर के करीब 200 करोड़ लोगों को व्हाट्सएप पर एक नोटिफिकेशन मिला। इस नोटिफिकेशन में कहा गया कि 8 फरवरी 2021 तक आपको जो शर्तें लिखी गई हैं उसे स्वीकार करना होगा। अगर आप ये शर्तें स्वीकार नहीं करते हैं तो आपका व्हाट्सएप अकाउंट बंद कर दिया जाएगा। नोटिफिकेशन की शर्तें क्या थी? व्हाट्सएप आपके डेटा को फेसबुक के साथ शेयर करेगा, जिसके लिए वो ग्रीन बटन के जरिए आपको एग्री यानी इजाज़त की मांग कर रहा है। फेसबुक ही व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी है। डेटा का मतलब है आपका फ़ोन नंबर, आपके कॉन्टैक्ट और आपके व्हाट्सएप स्टेटस जैसी तमाम जानकारियाँ। ये डेटा व्हाट्सएप लेकर फेसबुक के साथ शेयर करना चाह रहा है। मतलब व्हाट्सएप आपकी कुछ चीज़ों की निगरानी करेगा, उसे थर्ड पार्टी के साथ शेयर भी करेगा। व्हाट्सएप ये गौर करेगा कि आप कितनी देर ऑनलाइन रहते हैं, ऑनलाइन रहकर क्या करते हैं, कौन सा फ़ोन इस्तेमाल करते हैं और किस तरह के कंटेंट व्हाट्सएप पर पसंद करते हैं, क्या सबसे अधिक देखते हैं। सबसे अधिक जो कंटेंट आप देखते होंगे वो बेसिक डेटा व्हाट्सएप थर्ड पार्टी यानी फेसबुक और इंस्टाग्राम को शेयर करेगा और फिर उसी से मिलता जुलता कंटेंट आपको दिखाया जाएगा। दरअसल व्हाट्सएप पर भेजे गए मैसेज एंड टू एंड एन्क्रिप्शन की मदद से सिक्योर होते हैं। मान लीजिए कि 2 लोग हैं जिन्होंने एक दूसरे को भेजा हो कोई मैसेज। जैसे ही आप मैसेज भेजते हैं, एक प्रोग्राम आपके मैसेज को एक जटिल कोड में बदल देता है। जिसे मैसेज भेजा गया है उसके फ़ोन में वो कोड जाता है, दोबारा मैसेज में बदल जाता है और जिसने मैसेज पढ़ा उसे समझ में आ जाता है कि सामने वाले ने क्या मैसेज भेजा था। इस दौरान कोई भी मैसेज कहीं भी स्टोर नहीं होता है। व्हाट्सएप की नई पॉलिसी आने के बाद लोग खफा चल रहे थे, दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाना भी शुरू कर दिया था। नेगेटिव इम्पैक्ट देखकर व्हाट्सएप डैमेज कंट्रोल में जुट गया। ट्विटर पर पोस्ट डालकर और अखबारों में पूरे पन्ने का विज्ञापन देकर व्हाट्सएप लोगों को समझा रहा है कि आपकी चैट अभी भी सुरक्षित है। व्हाट्सएप के विज्ञापन के अनुसार उनकी पॉलिसी बदलाव आपकी निजी चैट को किसी भी तरह से प्रभावित नहीं करते हैं। ये अपडेट सिर्फ बिजनेस अकाउंट से बात करने को लेकर है, वो भी वैकल्पिक है। अब चाहे तो व्हाट्सएप पर किसी भी बिजनेस से बात ना करें। अगर ऐसा करते हैं तो व्हाट्सएप इस बातचीत को फेसबुक से साझा कर सकता है, फिर से आपकी जानकारी से जोड़कर आपके हिसाब से विज्ञापन दिखा सकता है। व्हाट्सएप का कहना है कि बाकी सारी चीज़ें पहले जैसी हैं। व्हाट्सएप ने ट्विटर और विज्ञापन के जरिए ये बातें भी कही। व्हाट्सएप और फेसबुक न तो आपके प्राइवेट मैसेज देख सकता है और न ही आपकी कॉल सुन सकता है। व्हाट्सएप इस बात को रिकॉर्ड नहीं रखता कि आप किसी चैट या कॉल कर रहे हैं। आप व्हाट्सएप पर जो लोकेशन दूसरे के साथ साझा करते हैं उसे ना तो व्हाट्सएप देख सकता है और ना ही फेसबुक। व्हाट्सएप आपको फ़ोन मौजूद कंटेंट को फेसबुक के साथ शेयर नहीं करता। व्हाट्सएप पर बने हुए ग्रुप प्राइवेट ही रहेंगे। अब आते हैं प्राइवेट पॉलिसी पर। व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम तीनों का प्रभुत्व मार्क जुकरबर्ग के पास है। वहीं इसके प्रतियोगी कहे या प्रतिद्वंदी गूगल के ही लोकेशन, क्लाउड, ड्राइव, जीमेल, यूट्यूब, गूगल एडसेंस हैं। गूगल को टक्कर देने या उसे पछाड़ने के लिए फेसबुक के द्वारा इस तरह की कवायदों को किया जा रहा है। साल 2009 में जब व्हाट्सएप मार्केट में आई तो उस वक्त किसी को भी टेक्स्ट मैसेज के लिए कम से कम ₹1 की शुल्क देनी होती थी। इस वक्त फ्री मैसेज की सुविधा के साथ व्हाट्सएप आया, जिसकी मैसेज और कॉल को कोई रिकॉर्ड नहीं कर सकता, तो प्राइवेसी के मामले में भी सही था। साल 2014 में फेसबुक ने $9 बिलियन में व्हाट्सएप को खरीद लिया, लेकिन जिस प्लानिंग के तहत व्हाट्सएप को फेसबुक ने खरीदा था वो मनचाहा रिजल्ट नहीं मिल पा रहा था, जिसके बाद व्हाट्सएप और फेसबुक का ये पॉलिसी वाला चक्कर सामने आया। यूट्यूब में विज्ञापन के जरिए जो भी पैसा आता है वो गूगल एडसेंस के जरिए आता है। फेसबुक की भी चाहत इसी तरह के तरीके को अपनाने की है। मतलब विज्ञापन फेसबुक पर चलेगा लेकिन यूजर को व्हाट्सएप के जरिए लाया जाएगा। यूट्यूब पर कैटेगराइजेशन ज़्यादा बेहतर है, जिस पर फेसबुक के रिसर्च किया। यूट्यूब ने टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग, थंबनेल आदि के माध्यम से पहले ही वीडियो से संबंधित सारी जानकारी पा ली। फिर ये डेटा के आधार पर गूगल एडसेंस कौन सा विज्ञापन दिखाना है तय करती है। ऐसा ही कुछ सोचकर फेसबुक भी ये सारी कवायदे कर रहा है।
आप जो भी व्हाट्सएप पर कर रहे हैं वो इसकी जानकारी फेसबुक को देगा, फिर फेसबुक उसी हिसाब से विज्ञापन दिखाएगा ताकि फेसबुक का विज्ञापन भी रिलेवेंट हो सके। यूजर्स के विरोध पर फैसला टला। व्हाट्सएप के पॉलिसी अपडेट से जुड़े फैसले के बाद लोग इसका भारी विरोध कर रहे थे, जिसके बाद व्हाट्सएप ने अपनी अपडेट पॉलिसी को मई तक पोस्टपोन करने का फैसला किया। व्हाट्सएप का कहना है कि इससे यूजर्स पॉलिसी को समझने, इससे जुड़ी कन्फ्यूजन दूर करने और इसे स्वीकार करने का मौका मिलेगा। कंपनी की तरफ से ब्लॉग पोस्ट में यह बात कही गई है। व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी पर हाई कोर्ट। व्हाट्सएप की प्राइवेट पॉलिसी को लेकर याचिकाकर्ता द्वारा दिल्ली हाई कोर्ट में अपील की गई। याचिका में कहा गया कि पॉलिसी पर सरकार को एक्शन लेना चाहिए। साथ ही याचिकाकर्ता ने इसे निजता का उल्लंघन बताया। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पर विस्तृत सुनवाई की बात करते हुए कोई नोटिस जारी नहीं किया। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने कहा कि व्हाट्सएप एक प्राइवेट ऐप है, अगर आपकी निजता प्रभावित हो रही है तो आप इसे डिलीट कर दें। कोर्ट ने कहा कि आप मैप या ब्राउजर इस्तेमाल करते हैं, उसमें भी आपका डाटा शेयर किया जाता है। गूगल सर्च में व्हाट्सएप यूजर्स के नंबर। तमाम तरह के विवाद चल ही रहे थे कि व्हाट्सएप को लेकर एक और विवाद सामने आया। कहा जा रहा है कि व्हाट्सएप यूजर्स के फ़ोन नंबर इंडेक्सिंग के जरिए गूगल सर्च पर एक्सपोज कर दिए हैं। इससे पहले एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था कि व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक भी गूगल पर सर्च किए गए थे। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार गूगल सर्च में व्हाट्सएप यूजर्स के नंबर देखे गए हैं। गौरतलब है कि व्हाट्सएप को मोबाइल के अलावा लैपटॉप और कंप्यूटर पर भी चलाया जाता है। यूजर्स के नंबर व्हाट्सएप वेब के जरिए लीक हुए हैं। मतलब साफ है कि अगर आप व्हाट्सएप को कंप्यूटर या लैपटॉप पर इस्तेमाल करते हैं तो आपका कॉन्टैक्ट पब्लिकली गूगल सर्च स्क्रॉल में आ सकता है, जिससे यूजर्स के स्पैम और साइबर अटैक जैसे जोखिम हो सकते हैं। करोड़ों की संख्या में भारतीय फेसबुक, व्हाट्सएप जैसी प्लेटफॉर्म का यूज़ करते हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो लोगों का भरोसा व्हाट्सएप से घटता दिखाई देगा। प्राइवेसी वाले मामले के बाद तो कई लोगों ने व्हाट्सएप छोड़ टेलीग्राम और सिग्नल जैसे ऐप्स का भी रुख किया। बीते कुछ दिनों से जो भी हुआ उसे साफ प्रतीत होता है कि यूजर्स ने व्हाट्सएप को ये बता दिया है कि आपकी मोनोपोली नहीं चलेगी। तो आज हमने व्हाट्सएप की प्राइवेट पॉलिसी और उससे जुड़े तमाम पहलुओं का विश्लेषण किया। आज के लिए दें इजाज़त, और ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए प्रभा साक्षी के साथ लगातार बने रहें। वीडियो को देखने के लिए फेसबुक और ट्विटर पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर प्रभा साक्षी को सब्सक्राइब करें।